मैं मनोज, अध्यक्ष हिंदी विभाग, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान। पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने विद्यापति के कवि रूप की चर्चा की थी। आदिकाल के अवधि में जन्मे इस कवि ने कविता के क्षेत्र में जो जो नूतन प्रयोग किए उनकी चर्चा हम लोगों ने पिछले व्याख्यान में की थी। आज उनकी एक कविता जो स्नातक प्रथम खंड के अहिंदी रचना पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है, गंगा स्तुति, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस कविता में कवि अपने उस परिवेश के प्रति प्रेम अभिव्यक्त किया है जिस परिवेश में वो जन्म लिया और जिस परिवेश में वह पोषण पाते हुए बड़ा हुआ। इसमें कवि एक विषम परिस्थितियों के कारण अपनी जन्म भूमि को छोड़ने के लिए विवश है और उसी की पीड़ा की अभिव्यक्ति की है। घर गांव को छोड़ना कितना पीड़ादायक होता है, वो वही महसूस करता होगा जिसने घर छोड़ा है। लोग हंसते हुए घर नहीं छोड़ते हैं। आप जहाँ जन्म लिए हैं, जहाँ पले हैं, जहाँ बढ़े हैं, उसको जब छोड़ने का समय आएगा तो मजबूरी में आप छोड़ेंगे। आप नहीं चाहते हैं, वहाँ संसाधन हो तो आप नहीं छोड़ें। पेट की आग की व्यवस्था बहुतों को पलायन के लिए मजबूर कर देती है। आज तो ये प्रश्न ज्वलंत बना हुआ है। कोरोना महामारी के कारण जो प्रवासी मजदूर अपने घर की ओर लौट रहे हैं, वो घर उनको क्या देगा? लेकिन वो देने और लेने से ऊपर घर और गांव की स्थिति होती है। मनुष्य जब जिस परिवेश में पला बढ़ा होता है, उस परिवेश में रह रहे लोगों से ही उसका तादात्म्य नहीं होता है, उसका रागात्मक संबंध नहीं होता है, वहाँ की पूरी प्रकृति से उसका रागात्मक संबंध होता है। आज शहरों से गांव की तरफ जो लौटने की आपाधापी दिख रही है, क्या उसमें एक लोगों के अंदर जो रागात्मक संबंध है उसकी कमी शहरों में है, उसकी ओर ये रेखांकित करता है। रागात्मक संबंध रहेगा तभी सुरक्षा का भाव रहेगा, एक अपनापन का भाव रहेगा। आप कभी महसूस किए होंगे कि हम अपने घरों में जहाँ पले बढ़े हैं, जहाँ बहुत दिन से रह रहे हैं, वहाँ अकेले भी रहते हैं तो हमें अकेलापन का एहसास नहीं होता है।
लेकिन कहीं होटल के कमरे में, कहीं नई जगह पर आप अकेले रहें तो आपको अकेलापन का एहसास ज़्यादा होता है। इसलिए कि हम जहाँ पले हैं, बढ़े हैं, जहाँ खेले हैं, कूदे हैं, जिस कमरे में रहते हैं, वहाँ उस कमरे की खिड़की, दरवाजे, साकल, खिड़की से दिखने वाली पगडंडी, पेड़ पौधे, सबसे हमारा परिचय है। हमारी इंद्रियां उनके बीच रहने के लिए अभ्यस्त हैं। हम अकेले भी रहते हैं तो वो सब साथ रहते हैं, उसका एहसास नहीं होता है। नई जगह पर हम अभ्यस्त नहीं होते, उन खिड़की से, उन दरवाज़ों से, उस अलमीरा से, उस टेबल से हमारा लगातार संबंध नहीं रहता, इसलिए हमें वहाँ अकेलापन खलता है। घर कोई बिना व्यवस्था के छोड़ता नहीं है। घर और गांव जहाँ पला बड़ा है उसको छोड़ता नहीं है। अगर परिस्थिति आ गई छोड़ने की तो मजबूरी में छोड़ता है। कवि की कविता उसी पीड़ा की कविता है। किसी परिस्थिति बस उसे छोड़ने के लिए विवश होना पड़ रहा है। बड़ सुख सार पावल तू तीरे, छाड़ित निकट नयन बह नीरे। गंगा से प्रार्थना करता है कि बड़ सुख सार पावल तू तीरे, मैंने यहाँ जीवन जीने के क्रम में सुखों का निष्कर्ष सार यहाँ जीते हुए मैंने प्राप्त किया। छाड़ित निकट नयन बह नीरे, जैसे छोड़ने की अवधि नजदीक आती जा रही है। जाने का दिन तय है कि अमुक तारीख को मुझे इस गांव को छोड़कर विवस्थावश दूसरी जगह जाना है। वो अवधि जैसे जैसे नजदीक आती है वैसे वैसे आंखों से आंसू तेजी से गिरने लगते हैं। बड़ सुख सार पावल तू तीरे, छाड़ित निकट नयन बह नीरे। जैसे जैसे समय नज़दीक आते जाता है, छोड़ने का समय नज़दीक आते जाता है, वैसे वैसे आंसुओं की गिरने की गति बढ़ती जाती है। स्वाभाविक है। अगर मनुष्य है तो घर गांव छोड़ रहा है तो उसके आंखों से आंसू निकलेंगे। अगर छूट गया है तो उसके घर के प्रति आसक्ति जीवन भर बनी रहेगी। कर जोरी बिनमयो बिमल तरंगे, पुन दर्शन होए पुनमति गंगे। कभी उस परिवेश को, उस प्रकृति को विवस्था पर छोड़ रहा है और हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है कि कर जोड़ी विनिमय विमल तरंगे, कि मैं, कभी कहता है कि मैं हाथ जोड़कर, हे गंगा की लहरें, हे पूरी प्रकृति, मैं हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना करता हूँ। क्या प्रार्थना करता हूँ? क्या चाहिए मुझे? पुन दर्शन होए पुनमति गंगे, कि मैं विवस्थावशी से छोड़ रहा हूँ, तुम ऐसा आशीर्वाद दो
कि मैं पुनः दर्शन होए, मैं फिर इस जमी पर, इस प्रकृति के बीच, इस परिवेश के बीच जीवन जीने आओ। अद्भुत प्रार्थना। सोना चांदी महल की प्रार्थना नहीं, उपभोग की वस्तुओं की प्रार्थना नहीं, प्रार्थना भी कर रहा है और वर भी मांग रहा है, तो पुनः दर्शन होए पुनमति गंगे। फिर मैं इस प्रकृति की गोद में फिर आऊं। एक अपराध क्षमब मोर जानी। जब मनुष्य किसी स्थान को छोड़ता है तो अपनी गलतियों, उसकी गलतियां याद आने लगती हैं कि उस जीने के क्रम में क्या क्या गलती हुई। किसी से झगड़ा हुआ, किसी से तकरार हुई, तो चाहता है कि इसको रफा दफा करके जाएं, उससे माफ़ी मांग लें। वही स्थिति विद्यापति की भी है कि एक अपराध क्षमब मोर जानी, कि मैं एक अपराध मैंने सायास नहीं अनायास कर दिया था। एक अपराध क्षमब मोर जानी, अपना जानकर, अपना समझकर एक अपराध को क्षमा कर देना। अपराध क्या था? परसल माय पाए तू अपान। हे गंगा मैया, मैंने एक अपराध अनायास कर दिया था, सायास नहीं था, कि मैं तुम्हारी पानी में प्रवेश करने के पूर्व सीधे पाँव ही रख दिया। हम लोग के यहाँ की परंपरा है कि पानी में प्रवेश करने के पूर्व पहले हाथ से पानी को स्पर्श किया जाता है, तब उसमें पाँव डाला जाता है। पाँव से पहले स्पर्श करना उसका तिरस्कार करना होता है। हमारी परंपरा प्रकृति के तिरस्कार पर तिरस्कार को स्वीकार नहीं करती। प्रकृति के साथ सह अस्तित्व के साथ जीने की वकालत करती है। हमारी परंपरा ये मानती है कि पशु हैं, पक्षियां हैं, तितली है, फूल हैं, पौधे हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, तब मनुष्य है। सब हैं तब मनुष्य है। इस दृष्टि के पोषक हमारी परंपरा रही है। कवि भी उसी परंपरा का है। वो छोटी सी अनायास की गई गलती को उसे याद आती है कि मुझे पहले हाथों से स्पर्श कर इस प्रकृति को सम्मान देना चाहिए था। अनायास कहीं दूसरी जगह ध्यान था मेरा, मैंने पैर से पहले स्पर्श कर दिया, तिरस्कार कर दिया उसके योगदान को तिरस्कार कर दिया कि एक अपराध क्षमब मोर जानी, परसल माय पाए तू पानी। आगे देखें, की करब जप तक जोग ध्याने। कभी कहता है हमारे जीवन में जो हमें बताया जाता है कि जप तप योग ध्यान से जीवन सार्थक हो जाता है, जीवन के रहस्यों को समझा जा सकता है, जीवन के आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। कभी उसे सीधे ठुकरा देता है। ये ठुकराने में जैसे कबीर करते हैं ना कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय। शास्त्रीय ज्ञान को सीधे ठुकरा दिया। उसी तरह विद्यापति उनसे पहले शास्त्रीय
आनंद के प्राप्त करने की मान्यताओं को सीधे ठुकराते हैं कि जप तप योग ध्यान से जीवन सार्थक नहीं हो सकता है। सीधे ठुकराते होगे की करब जप तप जोग ध्यान, जन्म तीर्थारथ एक ही स्नान। कभी घोषित करता है कि मेरे लिए जप तप योग ध्यान की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती, क्योंकि मैं जन्म तीर्थारथ एक ही स्नान है। एक बार इस प्रकृति के बीच पैदा होकर, एक बार इस प्रकृति और परिवेश के बीच जीवन जीकर जिस आनंद को मैंने प्राप्त किया है, वो जप तप योग ध्यान से संभव नहीं है। इसी आनंद से मेरा मन तृप्त हो गया है, तो ये सब अन्य आनंद के और जीवन को सार्थक करने के माध्यमों की क्या जरूरत है। पंडित होने के लिए, कबीर कहते हैं पंडित होने के लिए पोथी पढ़ना की आवश्यकता नहीं है, प्रेम करने की आवश्यकता है। प्रेम कर लिए पंडित हो गए। उसी तरह ये भी कहते हैं कि जीवन को सार्थक करने के लिए, जीवन के आनंद की अनुभूति के लिए जप तप योग ध्यान की जरूरत नहीं है। अपनी प्रकृति अपनी परिवेश के बीच में जीकर ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। इन मानवीय संबंधों के बीच, इन प्रकृति के रागात्मक संबंधों के बीच जीकर ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। की करब जब तक योग ध्याने, जन्म तीर्थारथ एक ही स्नान है। स्नाने नहाने मतलब गंगा में डुबकी लगाना सीधा केवल अभिधा में उस अर्थ का संधान से वो अर्थ संप्रेषित नहीं होगा। यहाँ व्यंजना है कि पूरी प्रकृति के बीच में एक बार जन्म लेकर ही ये जीवन सार्थक। अंत में कवि कहता है, बहुत मार्मिक पंक्ति है कि भनई विद्यापति समदौ तो ही। तुमसे बार बार आग्रह होता है, भनई विद्यापति समदौ तो, हे गंगा मैया तुमसे, हे प्रकृति हे परिवेश, मैं तुमसे हर बार आग्रह करता हूँ, इन प्रार्थनाओं को भले न सुनो, लेकिन भले बीच में न बुलाओ। हे प्रकृति, भले इस जीवन से जीवन के क्रम में मैं मजबूरी बस बाहर जा रहा हूँ, भले बार बार इस प्रकृति के बीच में मत बुलाओ। अगर तुम असमर्थ हो न बार बार बुलाओ तो मुझे अच्छा होगा इस प्रकृति के बीच में। अगर नहीं बुला पाते हो तो मार्मिक पंक्ति लिखता है कि भनई विद्यापति समदौ तो ही, अंत काल जनु बिसरह मोहि। मैं जठराग्नि के कारण, पेट की आग के कारण इस परिवेश को छोड़ रहा हूँ, विवशता बस छोड़ रहा हूँ, हंसते हुए नहीं छोड़ रहा हूँ, रोते हुए छोड़ रहा हूँ। मेरी विवशता इस प्रकृति से दूर कर रही है। तुम बीच में न बुला पाओ तो भी मेरी इच्छा अधूरी रहेगी। लेकिन अंतकाल जनु बिसरल मोहि, मेरा अंत समय आए तो उस समय निश्चित तुम बिसरना मत, भूलना मत। जरूर मुझे बुलाना, इस प्रकृति में, इस परिवेश के बीच में ही मैं इस धरती को छोड़ना चाहता हूँ। कितनी मार्मिक पंक्ति है। आज कोरोना महामारी के कारण जो प्रवासी मजदूरों का जत्था सड़कों पर पैदल निकल पड़ा है, अपने गांव की तरफ निकल पड़ा है,
वो गांव में ये जरूरी नहीं है कि यहाँ संपन्नता है, यहाँ सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। वो इस विश्वास के साथ नहीं आ रहा है, वो इस विश्वास के साथ आ रहा है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पूरी प्रकृति, पूरा परिवेश हमारे साथ है, जहाँ मैंने जीवन बिताया है। वहाँ सामाजिकता का एहसास होगा, भले पेट में भूख होगी लेकिन वो आश्वस्ति शहरों में नहीं मिल पाएगा। एक शेर है कि वहाँ हमारा कोई मुंतजीर नहीं, फिर भी इन प्रवासी मजदूरों के दर्द को बयां करने वाला उससे मिलता जुलता कि वहाँ हमारा कोई मुंतजीर नहीं, फिर भी मुंतजीर मतलब इंतज़ार करने वाला। शहरों से, दिल्ली से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, बंगाल से, तमाम प्रदेशों से जो अपने घर की तरफ लौट रहे हैं, उनका इंतज़ार करने वाला भले वहाँ गांव में या घर में ना हो, लेकिन हमें न रोक कि घर जाना चाहते हैं। वहाँ कोई इंतज़ार करने वाला नहीं है, फिर भी हमें न रोक कि घर जाना चाहते हैं। घर की आसक्ति ऐसी होती है। कोई भी घर हंसते नहीं छोड़ना। घर के प्रति आसक्ति, घर छूटने की पीड़ा, घर छूटने की पीड़ा का एहसास को अभिव्यक्त करती ये कविता, विद्यापति की कविता बहुत मार्मिक बन पड़ी है। और खासकर आज के संदर्भ में जो अधिसंख्य लोगों को जो पलायन करके दूसरी जगह अपने पेट की आग बुझाने के लिए गए हैं, और आज सबका मुख अपने गांव की तरफ है। वो गांव जहाँ जन्म लिया, वो गांव जहाँ पले, वो गांव जहाँ खेले, वो गांव जहाँ सब कुछ अपना महसूस हो रहा। वो पगडंडी, वो खेत, वो पेड़, वो पौधे, वो नदी, वो नाले, सब से परिचय था। उस परिचय वाली स्थान पर ही सभी आना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ अजनबीपन न होगा, यहाँ अकेलापन न होगा। इसी के साथ अंत में यही कहा जा सकता है कि ये कविता, विद्यापति की ये कविता प्रकृति और मानव के बीच के संबंधों के कशमकश के बीच से निकलती है। प्रकृति पर निर्भरता, प्रकृति से रागात्मक संबंध, प्रकृति से आकर्षण मनुष्य को का आजीवन बना रहता है। कभी भी उस आकर्षण से बंधा हुआ है, वो अपने परिवेश को छोड़ना नहीं चाहता, और छोड़े बिना जीवन संभव भी ना है। खैर, इस व्याख्यान को यहीं विराम दिया जाता है। धन्यवाद।